पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग जारी है और चुनाव से पहले बंगाल में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली है। अलग अलग हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी समर्थक की मौत हुई है। वहीं कूच बिहार जिले की बात करें तो टीएमसी कार्यकर्ता की यहां पर हत्या कर दी गई। तो पंचायत चुनाव के पहले से ही यहां पर हिंसा हो रही थी और आज जब वोटिंग का दिन है, इस दौर में भी हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी है। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अलग अलग हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी समर्थक की मौत हो गई है। आज पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग डाली जाएगी, वोट डाले जाएंगे और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन पार्टियों में गतिरोध देखने को मिल रहा है। चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन उससे पहले कई जगह से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है और अब तक हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का दौर देखने को मिला, ऐसे में न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि परिणाम आने के 10 दिन बाद तक भी वहां पर फोर्सेस लगी रहेंगी। सीधे हम रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का। मुर्शिदाबाद से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल जुड़ गई। मनोज्ञा, जिस तरीके से हिंसा का दौर चल रहा है, ये तमाम फोर्सेस को डिप्लॉय करने के बाद भी रुक नहीं रहा है और अभी तो मतदान की शुरुआत है सुबह सुबह। जी बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती बूथ पर की गई है, कहीं पर बाहर नहीं। हालांकि पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन लगातार किया गया था इलाके में, लेकिन हर बूथ पर 4 केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ इस समय मुर्शिदाबाद के रानीनगर इलाके की, जहां पर लंबी लंबी कतारें वोटरों की हैं और समय ज्यादा लगने की आशंका है, क्योंकि ये ईवीएम नहीं, ये बैलेट पेपर पे होते हैं चुनाव। और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की हमेशा हिंसा का इतिहास तो रहा ही है, लेकिन इतनी भरी तादाद में अगर आपको सुबह वोटर दिखें और अंदाजा लगाइए कि हर बूथ पर 1 मिनट में 5 वोटर की ही परमिशन होगी। एक बार में 5 महिलाएं और एक बार में 5 पुरुष जाएंगे और हिंसा की तस्वीरें लगातार चली रही हैं। भले ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बार बार कहा हो कि हम शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे, सुरक्षा के साथ साथ कोर्ट के आदेश हैं, तो बीजेपी बनाम टीएमसी बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम आईएसएफ, ये पंचायत चुनाव की लड़ाई इसलिए बड़ी है क्योंकि सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि अभी लोकसभा के स्तर पर भी इसकी तैयारी के तौर पर माना जाता है। 7 लाख से ज्यादा टोटल सीट्स हैं, जिसमें 3 टियर सिस्टम में, भारत के जैसे सिस्टम में बंगाल में भी चुनाव होता है। लेकिन हिंसा की तस्वीरें कहीं और से, इतनी रक्त रंजित राजनीति की तस्वीरें कहीं और नहीं आती हैं। कल रात से लेकर अभी तक भी 4 घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आरोप बार बार ये लग रहे हैं कि अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं जिन पर ये हमले हुए हैं या जिनकी मौत हुई है। अब आपको यहाँ पर मैं सुरक्षा की जरा तस्वीर दिखाती हूँ। करीब 822 कंपनियों की तैनाती हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में, जहाँ एक और तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभिषेक बनर्जी नवजुआर यात्रा की, जिसमें उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक गए। लेकिन हिंसा की घटनाएं भले ही पिछले चुनाव के मुकाबले कम दिख रही हों, आंकड़े कम दिख रहे हों, लेकिन ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर देती है कि क्या हिंसा की जरूरत होती है हर चुनाव के पहले। बंगाल में अब हफ्ते भर, अगले हफ्ते तक भी ये केंद्रीय फोर्सेस को तैनात रखा जाएगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात हो। हालांकि सबसे बड़ी समस्या बूथ पर नहीं, अब चुनौती होगी कि बूथ से ज्यादा जब लोग मत अपना देकर अपने घर जाए, या फिर जो हिंसा बाहरी इलाकों में हो रही है, ग्रामीण इलाकों में हो रही है, उसे किस तरह से रोका जाए। लेकिन उसको रोकने की अभी तक बिल्कुल, और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ये जो रक्त रंजित तस्वीरें आती हैं, वो आती क्यों हैं? तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कूच बिहार में भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ हुई है, वहां पर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम कूच बिहार की दिखाएंगे। बिल्कुल, तो ये बूथों पर देखिए किस तरीके से आगजनी की गई और तोड़फोड़ की गई है। कई समर्थकों के साथ मारपीट भी की गई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन हिंसा के बीच की अच्छी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सुबह देखिए 7 बजे का समय था, वोटिंग शुरू हो गई है और कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। ये जो तस्वीरें हैं हिंसा की तस्वीरें हैं, कूच बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर मतदान से पहले हिंसा हुई है।
और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है टीएमसी पर कि सभी बूथों पर कब्जा कर लिया गया है। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी कई आरोप लगाए हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। मुर्शिदाबाद और कूच बिहार की ये तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद में आप देखिए किस तरीके से हिंसा में जो ये समर्थक है ये घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कूच बिहार की, जहां पर भी हिंसा हुई है। बूथों पर, कई बूथों पर ऐसी जो तोड़फोड़ है वो की गई है, आगजनी की गई है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और मुर्शिदाबाद कूच बिहार की तस्वीर। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और ग्राउंड जीरो से मनोज्ञा हमारे साथ बनी। मनोज्ञा, आपका बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। चक्रवाती तूफान से भाग रहे लोगों पर बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस की राजधानी मॉस्को से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। चक्रवाती तूफान का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है वहां पर, और इससे बच रहे लोगों पर, भाग रहे लोगों पर अचानक से बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो देखिए, मुसीबत चौतरफा आती है। तूफान से बचकर भाग रहे थे, लेकिन वहीं पर ये बिजली गिरी और एक महिला इसमें झुलस गई। आप देखिए किस तरीके से बदहाली है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मॉस्को की, जहां पर चक्रवाती तूफान से बचकर लोग भाग रहे थे, लेकिन आगे बिजली इंतजार कर रही थी। बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला झुलस गई है। ये एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो प्रकृति की मार है वो किस तरीके से जिंदगी पर भारी पड़ रही है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, तो लगातार देखिए बाढ़ बारिश से लोग परेशान, जगह जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप इस वक्त देख रहे हैं। बारिश का टॉप गियर, फ्लड का फियर। बारिश का टॉप गियर, फ्लड का फियर। जी हां, यही हालात है इस वक्त आधे हिंदुस्तान में। बाढ़ के खौफ से लोग सहमे हैं, डरे हैं। जुलाई में मानसून की बारिश जिंदगी को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर रही है। कैसे आफत बनकर बादल धरती पर बरस रहे हैं, उसकी 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई, जहां पर अमरनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव बालटाल में बादल फाड़ बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। इसके चलते यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार की है, जहां पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। कुदरत के कहर की तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी की है, जहां पर शेर नाले में एक कार बहती हुई दिखाई दी। वहीं चौथी तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से सामने आई, जहां पर बल्ली के सहारे युवक एक बाइक लेकर नदी पार करते नजर आया। पांचवी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। यहां पर सड़क पर जलभराव में सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां फंस गईं। छठवीं जो तस्वीर है वो है हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पर सड़क पर बारिश के साथ गंदा पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सातवीं तस्वीर बिहार के दरभंगा की है। यहां पर नदी के तेज बहाव में फंसी एक बोलेरो को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तो 8वीं तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां पर उफनता नाला पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। तो हर तरीके से जिंदगी अस्त व्यस्त नजर आ रही है। तो पहाड़ हो या फिर मैदान, आसमानी आफत ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। मानसून की मार ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। आस्था पर भी मौसम की मार का असर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा हो या फिर बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा, बारिश रह रहकर श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। लगभग आधे हिंदुस्तान में इन दिनों आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। बारिश में लगे टॉप गियर के चलते चारों ओर फ्लड का फियर दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की भी चेतावनी जारी की गई है, जिससे अमरनाथ यात्रा मार्ग में रुकावट खड़ी हो सकती है। सैलाब की ये तस्वीरें बालटाल की हैं। अमरनाथ यात्रा जारी है, ऐसे में आसमानी आफत ने श्रद्धालुओं का रास्ता रोकने की कोशिश की है। देखिए किस तरह से भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब बहने लगा, जिससे अमरनाथ यात्रा को एहतियातन 2 दिन के लिए रोक देना पड़ा। साइड है जो सेफ जोन में लोअर जेड मोड़ के ऊपर से स्लाइड आ रही है, बहुत बड़ी स्लाइड आ रही है। आफत की मार से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन लोग हैं कि जान का जोखिम जानबूझकर उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। देखिए कैसे उफान पर बहती मनकुंवर नदी को लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर करना। आपको बता दें कि बालाघाट से नैनपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के बीच मनकुंवर नदी बहती है और इस पर बना पुल टूट जाने के बाद रूट डाइवर्ट किया गया, लेकिन आसपास के ग्रामीण फिर भी रोजाना के सफर के लिए इस खतरनाक रास्ते को पार करने में लगे हैं। नदी का वेग इतना तेज है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ये हालात तब है जब पुल बनाने के लिए रकम स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और ठेकेदार समय पर पुल नहीं बनवा सके। साथ ही जो अस्थायी रास्ता बनाया गया वो भी भारी बारिश के चलते पानी में बह गया। ये तस्वीरें भी मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई हैं, जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। भगवानपुर इलाके में नालों में आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़क के दोनों ओर लोग फंसे हुए हैं। वहीं कुछ लोग इस सैलाब को बाइक से पार करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि बारिश के चलते भगवानपुरा से खरगोन के बीच पड़ने वाले नदी नाले उफान पर हैं। सुखपुरी गांव में मौजूद इस पुलिया से बाढ़ का पानी काफी तेज रफ्तार से बह रहा है और लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे पार करने को मजबूर हैं। लोगों की ये भीड़ नदी में गिरी बोलेरो को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी है। जल प्रहार की शहर शहर से आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। किस तरह से पानी के प्रहार ने लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है, ये उसकी बानगी है। दरभंगा की कमला नदी में एक बोलेरो गिर गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कमला नदी पर बने रिंग बांध से ये बोलेरो नदी के तेज बहाव में आ गई, जिससे ड्राइवर समेत 2 लोगों की जान मुश्किल में आ गई। स्थानीय लोगों ने जमालपुर थाने को सूचना दी, जिसके बाद मशक्कत करके नदी के बीच से बोलेरो को बाहर निकाला गया। तब जाकर कार सवार 2 लोगों की जान बच सकी। आफत की और भी तस्वीरें हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। तो साथ ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और लद्दाख में हल्की बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है।
यानी कि इतना तय है कि आने वाले दिनों में भी आसमानी आफत से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है। मानसून की ये बारिश अभी और क्या रंग दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, कर्नाटक हो या केरल या फिर गुजरात, मौसम की मार ने हर जगह एक जैसे ही हालात बना दिए हैं। मॉनसून में जिंदगी जल के जंजाल में फंसी हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। कैसे सरकारी अमले को इस सैलाब ने सिर पर पैर रखकर भागने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के चलते बुलंदशहर के रामघाट गंगा घाट का निरीक्षण करने के लिए डीवाईसीओ और एसडीएम साहब पहुंचे थे, लेकिन तेज बारिश के चलते सड़क पर जल भराव था, जिसमें साहब की गाड़ी फंस गई। फिर क्या था, बिना निरीक्षण किए ही सरकारी अमले को उल्टे बांस बरेली को आना पड़ गया। बारिश ने ना अमीर को छोड़ा ना गरीब को, किसी के घर को छीन लिया तो किसी के घर में रखी लग्जरी कार को कबाड़ में तब्दील कर दिया। देखिए उत्तर प्रदेश के जालौन की ये तस्वीरें हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते ये कच्चा मकान भर भरा कर गिर पड़ा, जिससे यहाँ कुछ लोगों की जान बाल बाल बची, तो वहीं पड़ोस के घर में खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली से सटे हरियाणा का रेवाड़ी, जहां की चौड़ी सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए किस तरह से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे यहां के लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि ये गंदा पानी राजस्थान से यहां पहुंचा है, जिससे रेवाड़ी का औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दरअसल ये इलाका राजस्थान के भिवाड़ी से सटा हुआ है। भिवाड़ी में काफी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनसे निकलने वाला गंदा पानी बारिश के चलते धारूहेड़ा की तरफ आ रहा है। इसके समाधान को लेकर कई बार मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। धारूहेड़ा के अंदर जो पानी आ रहा है भिवाड़ी से, उसका भी, और धारूहेड़ा का जो पानी है वो मेन रोड के ऊपर आ जाता है, हाईवे के ऊपर, उसकी भी चर्चा हुई है, तो हम कर रहे हैं। पूरे शहर में गंदे पानी का सैलाब बह रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे तक ये पानी पहुंच गया, जिससे जाम के हालात बन गए, जिस पर सियासत भी जारी है। वहीं जल्द हालात नहीं सुधरने पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। आने वाले समय के अंदर भी हम सब लोग इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे और इस समस्या का समाधान हम जल्द करवाएंगे। ये गुजरात का शहर अहमदाबाद है, जहां बारिश के चलते जलभराव ने लोगों की जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। बारिश ऐसी बरसी कि यहाँ के बाजारों में पानी भर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी का सितम देखा गया। गुजरात के कच्छ में भी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया है। ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश तो कहीं हल्की बारिश देखने को मिली। ऐसा पहली बार नहीं है जब बारिश के चलते माया नगरी मुंबई की हालत खराब हुई हो। इस बार भी भारी बारिश के चलते मुंबई की सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं। जल भराव के बीच लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में देखिए, पूरे इलाके को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। भारी बारिश के चलते क्या घर, क्या मकान और क्या खेत खलिहान, सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। लोगों की जिंदगी की गाड़ी पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। ओडिशा के मलकानगिरी की ये तस्वीरें हैं, जहां के तेमुरुपल्ली गांव में बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए किस तरह से लोग बाइक को डंडों की मदद से कंधे पर उठाकर सैलाब को पार करने को मजबूर हैं। गांव में 5 फीट तक पानी जमा होने के चलते लोग गांव से आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में गांव की कई सड़कें तक बह गई हैं। केरल के अलपुझा की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ के पानी ने अपना बसेरा बना लिया है। घरों के आगे से सैलाब बह रहा है और लोग इस पानी के बीच से ही आने जाने को मजबूर हैं। केरल के त्रिशूर का ये पेरिंगल कुथु बांध है। देखिए इस पहाड़ तोड़ सैलाब को। भारी बारिश के चलते पेरिंगल कुथु डैम पर रेड अलर्ट जारी किया गया। पानी के दबाव को कम करने के लिए इसके गेट खोल दिए गए।
डैम से निकले पानी के चलते जलकुंडी नदी में बाढ़ की आशंका है, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर गोलीकांड का सीसीटीवी सामने आया है। अरगोड़ा चौक के पास युवक को गोली मार दी गई और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है और जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें यह दिख रहा है कि किस तरीके से बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद मौके से फरार हो गए। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड कि जहां पर रांची में ये गोलीकांड हुआ है और आप देखिए किस तरीके से ये युवक सड़क के किनारे खड़ा था और ये दोनों जो बदमाश थे आए, एक बाइक पर था और एक पैदल गया चुपचाप बगल में और बिल्कुल सामने से गोली मार दी। तो ये चौंकाने वाली तस्वीर आई है रांची से।